प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम सब प्रसन्न मन से प्रभु के चरणों में आए और विश्वास में कि आज जो भी प्रार्थना उठाएंगे उस प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। उस विश्वास के साथ आइए हम यीशु के पवित्र हृदय के आदर में शक्तिशाली नोवेना में जुड़ जाते हैं। क्रूस का चिन्ह बनाएं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे यीशु, जिसने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तेरी पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं मांगता हूँ, खोजता हूँ, खटखटाता हूँ। कृपया मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आइए हम निवेदन चढ़ाते हैं हमारे पापा सन फ्रांसिस और कार्डिनल आर्च बिशप, अपने भोपाल के डॉक्टर लियो कर्नेलियो और सभी पल्ली पुरोहित धर्म बहनों को, सबको यही प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा एवं प्रज्ञा से परिपूर्ण करें, उन्हें अच्छा स्वस्थ प्रदान करें, ताकि वह अपने झुंड को सही अगुवाई करते हुए प्रभु के राज में ले चले और राज का अनुभव दिलाएं। इस विश्वास के साथ हम सब कहेंगे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु, जिसने कहा यदि तुम मेरे नाम पर पिता से कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें देगा। पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं दीनता पूर्वक तेरे पिता से मिन्नत करता हूँ कि मेरी प्रार्थना पूरी हो। हम इस निवेदन को चढ़ाते हैं सभी समाज सेवी संस्थाओं के लिए कि वे अपने समर्पित सेवा द्वारा समाज का उद्धार कर सके। सभी संचार केंद्र एवं उनमें कार्यरत लोगों के लिए कि वे सुसमाचार एवं कृत्य मूल्यों को संचार कर सकें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है
और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु, जिसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा, अपनी पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं भरोसा रखता हूँ कि मेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। यहाँ पे हम सभी छात्रवासियों के लिए कि सभी छात्र छात्राएं क्रिस्तीय मूल्यों के आधार पर अपने चरित्र का निर्माण कर सकें। वृद्धाश्रम एवं अनाथालयों में रहने वाले सभी लोगों एवं बच्चों के लिए कि वे ईश्वर को अपने जीवन का सहारा और शरण मान सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु के पवित्र हृदय, तेरे लिए असंभव है कि तू दीन दुखियों पर दया ना करे। हम पापियों पर दया कर और तेरी और हमारी प्रिय माता मरियम के दुखी एवं निष्कलंक हृदय के द्वारा हमें ये कृपा दे जो हम तुझसे मांगते हैं। सन योसेफ, यीशु के बालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आइए हम सब पवित्र ग्रंथ खोलें और विश्वास के साथ इन वचनों को पढ़ते हुए क्रियाशील करें। हम जब पढ़ते हैं उससे जीवन देते हैं, उस विश्वास के साथ पढ़ें ताकि ये वचन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो वचन जीवित हो सके और जीवित होकर जिस तरह का आशीष आपके लिए जरूरत है वो आशीष में रूप ले सके। तो स्तोत्र ग्रंथ 127, स्तोत्र ग्रंथ साम 127, विधाता पर भरोसा। यदि प्रभु ही कर नहीं बनाए तो राज मिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। पुत्र प्रभु द्वारा ही दी हुई विरासत है। संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। करुणाई के पुत्र योद्धा के हाथ में बाणों जैसा है। धन्य है वह मनुष्य जिसने उनसे अपना सरकश भर लिया है। जब उसे नगर के फाटकों पर शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा तो वह लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
आज जितने लोग अपने भवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घर बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास करिए आज विशेष आशीष आपके ऊपर उतरा है, क्योंकि प्रभु स्वयं आपका भवन बना रहा है, प्रभु स्वयं आपका घर का निर्माण कर रहा है। तो जो भी परिश्रम आप करेंगे उसमें आशीष रहेगा, क्योंकि प्रभु स्वयं वहां पे उपस्थित होते हुए उस घर का निर्माण को पूरी तरह से कंप्लीट करेगा। उस विश्वास से उसे कबूल करें। और जितने माता पिता बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, तो हम उन सब दंपति को यहाँ पे लाएं, क्योंकि प्रभु ने इतना सुंदर वचन दिया है और कहा है कि पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। तो कितना बड़ा आशीष है। तो अवश्य ही ये आशीष प्रभु आज चाहता है वो सब दंपतियों को एक पुत्र दें, बच्चे दें, ताकि बच्चे प्रभु का वरदान है वो जान सके और साक्षी होकर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाएं और विश्वास में दूसरों को भी आगे बढ़ाएं अपना साक्षी देकर। तो हम सब प्रभु को धन्यवाद देते हुए, और कि ये जो पढ़ा हुआ 5वां वचन, धन्य है वह मनुष्य जिसने उनसे अपना तरकश भर लिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। जब उसे नगर के फाटकों पर शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा तो वह लज्जित नहीं होगा। धन्यवाद प्रभु इन वचनों के लिए, और विश्वास करते हैं कि आज ये वचन भूख लेते हुए हमारे जितने परिवार बैठे हुए हैं वचन सुनने के लिए और वचन में मनन चिंतन करने के लिए, उन सब के लिए ये वचन क्रियाशील होते हुए बड़े बड़े आशीष उनके परिवार में उतरेगा और वो साक्षी देंगे। ये विश्वास के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं। और प्रभु हमें ज्ञात कराता है कि जब से प्रभु ने विश्व मंडल बनाने से पहले ही प्रभु ने हम सब को बहुत प्यार किया है, और हमारी सृष्टि होने से पहले ही उन्होंने हमें अपना संतति बना लिया है, अपना बच्चा मान लिया है, अपना पुत्र बना लिया है, अपना पुत्री बना लिया है। ये प्रभु ने निर्णय ले चुके हैं। तो हम और आप अगर प्रार्थना में इस तरह से जुड़े हैं तो ये प्रभु का वरदान है कि हम उस विश्वास को उभारें, उस विश्वास के द्वारा हम वचन में जुड़ रहे हैं। मगर अक्सर कई बार हम सब ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, तो हम दुनिया की ओर ज्यादा झुकाव हो जाता है, दुनिया के हिसाब से जीने लगते हैं और कई पापों में घिरने लगते हैं और कई पाप कर बैठते हैं, जिसके कारण हम प्रभु से दूर होने लगते हैं। प्रभु का जो रिश्ता है पिता और पुत्र का, पिता और संतति का, वो उसमें एक दूरियां होने लगता है और हम प्रभु का आशीष को अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस कारण हमारे जिंदगी में, पारिवारिक जीवन में, विश्वास के जीवन में उतार चढ़ाव देखते हैं। अनगिनत समस्याएं परिवार में अनुभव करना पड़ता है, उलझने अनुभव करना पड़ता है, जबकि पिता परमेश्वर हम सबको जन्म देने से पहले चुन लिया था और उसे और दृढ़ बनाने के लिए उन्होंने हमें बपतिस्मा देकर पवित्र आत्मा दे दिया था, जो पवित्र आत्मा हमें उस रास्ते में ले चले जिस रास्ते में प्रभु चाहता है कि हम सब अनुभव करें।
मगर हम और आप वो पवित्र आत्मा को क्रियाशील ना करवा के हम अपना मानवीय स्वभाव को क्रियाशील कर देते हैं। उस कारण जितनी वरदान है, जितने फल है पवित्र आत्मा का, वो हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। आइए हम रोमियो का ग्रंथ में जाएं। रोमियो का ग्रंथ 8 अध्याय का 18 से भावी महिमा। देखिए, प्रभु ने हमें महिमान्वित करना अनिवार्य है करके उन्होंने चुन लिया था, हम सबको महिमा देने के लिए। मगर हम सब कहाँ गलती कर बैठते हैं। अगर हम वचन 22 में जाएंगे तो लिखा है, हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में करवाती रही, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर करवाते रहे। तो देखिए, जो वेदनाएं हम अनुभव करते हैं, जो परेशानी हम अपने जिंदगी में देखते हैं, जो घटियां हम लोग अनुभव करते हैं हमारे और हमारे बच्चों के जीवन में, ये सब पीड़ाएं हम प्रभु को ना अनुभव करने के कारण ये सब हम अनुभव करते हैं। पवित्र आत्मा को हम क्रियाशील करने के लिए उन्हें अनुमति नहीं देते हैं, और अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी छोटी बुद्धि के द्वारा हम जो जो निर्णय लेते हैं, वहाँ पे छूट हो जाता है, कमी हो जाता है, घटी हो जाता है, और फिर बाद में हम खर्राते रहते हैं, भीतर ही भीतर वेदना में डूबते जाते हैं। और 23 वचन में लिखा है, हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं। देखिए, आत्मा प्रभु ने हमें जन्म देने से पहले ही प्रभु ने निर्णय लिया है कि हम ये सब परिवारों को कृपादान दूंगा, और दे चुके हैं। मगर क्या हुआ? लेकिन हम ईश्वर की संतान बनने की और अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो वह ये आशा नहीं कही जा सकती। हम उसकी आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके हैं, इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करना पड़ता है। तो हम और आप निरंतर वचन में डूबते हुए, दिन रात उस पर मनन करते हुए प्रतीक्षा करते रहे धैर्य के साथ। चाहे कितना भी मुश्किल आ जाए जिंदगी में, कितना भी परिस्थिति दुखदायक क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी कैसा भी हो, मगर हम धैर्य के साथ हम अगर जुड़े रहेंगे, वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे, तो लिखा है आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहू द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के अनुसार संतों के लिए विनती करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए कितना सुंदर वचन है कि ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए, हम और आप संतों से कम नहीं हैं। अगर वो सब संत स्वर्ग में बैठकर प्रभु की महिमा गा रहे हैं, तो वो भी पहले इस भूमि पर
आप और मेरे जैसे नीरे मनुष्य थे, आप और मेरे जैसे पापी इंसान थे, सिर्फ वो बदलाव उन्होंने लाया, प्रभु को यीशु को कबूल किया और प्रभु यीशु ने जो राह दिखाया उस राह पर चलते रहे, चाहे उन्हें कितना भी पीड़ा हुआ उसे वो अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते रहे और उस कारण वो संत के दर्जे में आ गए। तो आप और हम भी संत के ही दर्जे में हैं। हमें और आपको यही समर्पित जीवन जीना है। जिस तरह का परिवार है, बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं, परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भी पवित्रता का जीवन जीते हुए, पवित्र आत्मा से विनती करते हुए और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए कि वो प्रज्ञा ज्ञान से भरे, ताकि जो जो कार्य हम करेंगे, सोचेंगे, निर्णय लेंगे, वो सब प्रभु को प्रिय लगे। उस तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। और आगे लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। तो हम विश्वास करें कि जो भी हमारा कार्य है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्म करना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, बच्चों को सही रास्ते में ले चलना है, ये सब में प्रभु हमारी सहायता करता जाएगा। चाहे उस क्षण कुछ न कुछ बीमारी हो या कुछ कमियां हो, उससे भी प्रभु झेलने के लिए शक्ति देगा। और आप जब वो पार कर लोगे तो आप जरूर प्रभु के आशीष से भरे हुए पाओगे, क्योंकि लिखा है ईश्वर ने निश्चय किया है कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। तो देखिए, हम और आपको प्रभु ने उनके पुत्र के सम्मान, उनसे कोई कम नहीं बनाया, वही स्वरूप दिया, उसी सदृश्य में बनाया, ताकि हम जान पाए कि हमारा पहलौठा जो भाई है वो बिल्कुल मैं जैसा ही हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो हम वो सब आशीष पाने लगेंगे। और जहाँ लिखा है, उसने जिन्हें पहले से ही निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। हालेलुया, प्रेज़ यू लॉर्ड। तो देखिए, प्रभु आप और हमको उनके राज में बुला चुके हैं, और हमारे और आपके पाप को प्रभु ने अपने पवित्र लहू से, प्रभु यीशु अपना कुर्बानी देकर उनके पवित्र लहू से हमें धो डाला है, हमें धो डाल के हमें पवित्र पात्र बना दिया है। हमारा कोई पाप नहीं ठहरा है, हमारे पर कोई श्राप काम नहीं कर सकता, कोई बंधन हमें बांध कर मजबूरी में डाल नहीं सकता, क्योंकि हम सब जीवित हो चुके हैं और प्रभु यीशु में एक नया स्वभाव ले लिया है। और हम प्रभु ईसा मसीह में जब जुड़ गए हैं, हम एक नया मनुष्य बन गया है, एक दूसरा मनुष्य हो गया है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, और पवित्र आत्मा के वरदानों को अनुभव करने के लिए हम पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करते हैं। क्योंकि प्रभु कहता है कि तू उस बच्चे के जैसा दे, जो बच्चा हमेशा अपने माँ के पीछे या पिता के पीछे पापा पापा कहते हुए रोते हुए जाएगा, माँ के पीछे मम्मा 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 करते हुए रोते जाएगा। तो हम और आप को भी अपने जीवन में, अपने जीवन जरिया में हम यीशु 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 पुकारते हुए
जब हम जाएंगे तो हम वो सब आशीष पाना शुरू करेंगे जो प्रभु ने कहा है, तुम राज के वंशज हो, रॉयल फैमिली मेंबर्स। तो ये रॉयल्टी हम अनुभव करने लगेंगे, राज के आशीष को अनुभव करने लगेंगे और प्रभु से इस तरह से जुड़ जाएंगे कि प्रभु हमारा हर आहट समझने लगता है, हमारा हर मनोभाव वो परखने लगता है। इतना ट्रांसपेरेंसी डेवलप हो जाएगा क्योंकि और हम वो सब मुक्ति पा सकते हैं जो प्रभु ने वादा किया है। क्योंकि पहले चरित्र अध्याय 4:12 में कहा है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, प्रभु यीशु के बिना हम सबका जीवन खाली है, उसमें कोई आशीष नहीं है, उसमें कोई बरकत नहीं है, उसमें कोई उन्नति नहीं है, उसमें हम कभी स्वस्थ लाभ अनुभव कर नहीं सकते हैं, हमें कभी छुटकारा मिल नहीं सकता है क्योंकि यीशु नहीं है वहां पे। तो हम और आपको इस वचन के द्वारा वो विश्वास हो जाना चाहिए कि मैं जो यीशु को पुकार रहा हूँ वो कोई ऐसा नाम नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो खुद एक प्रभु पिता परमेश्वर का निजी पुत्र, पहलौटा पुत्र है और उस पुत्र के द्वारा प्रभु ने हम सबको मुक्ति दिलाया है। तो उस नाम से मुक्ति मिलता है, उस नाम से छुटकारा मिलता है। ईसा के नाम से सब बंधन खुलने लगते हैं, ईसा के नाम से सब श्राप भाग जाते हैं, छुटकारा मिल जाता है। ईसा के नाम से चंगाइयां होने लगते हैं, ईसा के नाम से उन्नति होने लगता है, ईसा के नाम से बढ़ोतरी होने लगता है, बहुताई का आशीष अनुभव होने लगता है। ये सब कुछ ईसा के नाम से ही होता है। इसलिए हमें ये वचन हमें इतना याद हो जाना चाहिए और हर क्षण जपते जाना चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। तो जीसस ही हमें हर मुश्किल, हर बंधन, हर कटौती, हर परिस्थिति में प्रभु हमें निकाल कर खड़ा कर सकता है और महिमान्वित कर देता है और आनंद से भर देता है और हमारा जो तुच्छ भावनाएं हैं उसे निकाल कर प्रभु महिमा का भावना भर देता है क्योंकि प्रभु यीशु खुद महिमान्वित प्रभु है और वो महिमान्वित होकर स्वर्ग में अपने पिता के दाहिने विराजमान है। राजाओं का राजा बनकर, प्रभुओं का प्रभु बनकर, शक्तिशाली सामर्थ उनमें है और वो सब लोगों को अपनी और जब हम देखते हैं उसी सामर्थ और शक्ति से वो हमें भरता है जो हमें जरूरत है इस जीवन में, क्योंकि प्रभु ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है और उन्हीं में ही पूर्णता है। तो ये सब बातें अगर हमें ज्ञात हो जाती है तो हम वो सब आशीष को अनुभव करते हैं जो
ईसा मसीह के द्वारा हमें मिलता है, जो प्रकाशना के ग्रंथ में लिखा है अध्याय 1 वचन 5 में, ईसा मसीह की ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आप और हम कोई मामूली इंसान नहीं है। आप और हम ऐसे बेघर होकर, परेशान होकर, बीमार होकर, अपना सुख चैन गवाकर ये इसकी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वचन की जानकारी होना चाहिए, जो वचन हम उसे पढ़कर उसे विश्वास के साथ जब हम जपते हैं तो वो क्रियाशील होने लगता है, और प्रभु यीशु के अलावा कोई हमारा पाप नहीं धो सकता है, हमें कोई मुक्ति नहीं दिला सकता है, हमें कोई पवित्र नहीं कर सकता है। ओनली जीसस, सिर्फ यीशु ही कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना पवित्र लहू बहा दिया हम सब के लिए। और जब हम विश्वास के साथ उसे कबूल करते हैं तो हम पर कोई भी पाप ठहर नहीं सकता, कोई भी पाप हमें छू नहीं सकता, कोई भी पाप हमें गाड़ नहीं सकता है, कोई भी पाप हमें प्रभु के रास्ते से छुड़ा नहीं सकता है। एक बार एक कार्डिनल न्यूमैन एक कैथोलिक गिरजाघर के दरवाजे के पास खड़ा होकर वो देख रहा था कि यहाँ पे ये कैथोलिक कैसे विश्वास प्रकट करते हैं और किस तरह के प्रार्थना हो रहा है, क्योंकि ये न्यूमैन पहले प्रोटेस्टेंट थे। तो वो बड़े आश्चर्य होकर खड़े होकर देखते हैं कि, और अचानक वो एक इंसान को देखता है कि वो व्यक्ति जब गिरजाघर में आया तो बड़ा दुखी मायूस चेहरा था उसका, और फिर थोड़े देर के बाद वो वापस अंदर आता है तो उसका एकदम रूपांतरण तो उन्हें दिखता है। उसकी उनकी मुख में एक ऐसा चमक और आनंद से भरा हुआ शक्ल कि वो उसे पकड़कर रोककर पूछता है कि ये अचानक तुम में कैसा बदलाव आया। मैं सुबह जब देखा तुम बड़े निराश थे, तुम बड़े परेशान थे, मगर अब मैं देख रहा हूँ कि तुम बिल्कुल आनंद से झूमते हुए अंदर जा रहे हो, तुम्हारे चलने में एक उत्साह दिख रहा है। तो वो बोलता है कि मैं पाप स्वीकार करने गया था, और मैं जैसे पाप स्वीकार किया मैं बिल्कुल शुद्ध पवित्र अनुभव कर रहा हूँ, एक नयापन अनुभव कर रहा हूँ, और इस नयापन से मेरी जिंदगी में एकदम आनंद ही आनंद भर गया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु ने मुझे पूरे आशीष से भर दिया है। उस विश्वास के कारण मैं खुशी से उछल रहा हूँ, और वो प्रसन्न मुख आप देख रहे हैं। तो ये न्यूमैन जो प्रोटेस्टेंट था वो कई दिनों तक इस पर मनन चिंतन करने लगे। मनन चिंतन करके उन्हें एहसास होता है कि कैथोलिक में जो पाप स्वीकार का एक संस्कार है, सबसे बड़ा आशीष संस्कार, तो वो कैथोलिक में आते हैं और कैथोलिक धर्म को अपनाते हैं, और वो कार्डिनल न्यूमैन के पोजीशन में उन्हें नियुक्त करते हैं। तो देखिए, एक प्रोटेस्टेंट भी कैथोलिक में आकर पाप स्वीकार का, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया था कि प्रभु यीशु ही उस कटोरी में बैठा हुआ है, जो पुरोहित वहां पे बैठा हुआ है। और अगर एक इंसान अपना पाप वहां जाके कह रहा है, वो पूरे विश्वास के साथ कह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उस पुरोहित के स्थान पर प्रभु यीशु छाया हुआ है, और प्रभु यीशु चुन रहा है, और प्रभु
यीशु की योग्यता से उसका पाप का धुलना हो रहा है, पवित्र हो रहा है, और प्रभु यीशु ही कर सकता है पाप मुक्त। तो वो समझकर वो कैथोलिक सभा में आ गए और वो कार्डिनल न्यूमैन के पोजीशन में उन्हें नियुक्त किया। तो हम और आपको कितना खुशियों से झूमना चाहिए कि हम और आप और जो विश्वासी हैं वो प्रभु यीशु का प्रेम को अनुभव किए हैं, इसलिए हम आज भी प्रार्थना में जुड़ जाते हैं, आज भी प्रभु यीशु का वचन सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितनी थकावट क्यों ना हो, कितना जिम्मेदारी क्यों ना हो, वो सब एक तरफ रखकर हम ये घड़ी प्रभु के चरणों में है, वो विश्वास, उस विश्वास को अनुभव करते हुए वचन सुनते हैं। इसलिए आपका परिवार का जो प्रार्थना है, जो आशीष है, प्रभु उससे वरदान देता है और आपके जीवन को आगे बढ़ाता है आशीष से भर के। तो हम अब आते हैं एफिशियंस के अध्याय में, अध्याय 3 वचन 14 से 20 तक, मसीह के प्रेम का ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना। अब देखिए यहाँ पे मसीह का प्रेम, मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर ये प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ प्रदान करे। कृपा निधि, बाय ग्रेस। हम सब बिल्कुल योग्य नहीं है प्रभु के सामने खड़े होने के लिए या प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए। सिर्फ प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर है, इसलिए हम और आप वचन पढ़ पा रहे हैं, वचन सुन पा रहे हैं, वचन दूसरों को दे पा रहे हैं। ये उनकी कृपा निधि के कारण है और हमें वो अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ प्रदान करता रहता है, क्योंकि हमारा विश्वास के कारण कि मेरा प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूसित हुआ, मेरा प्रभु यीशु अपना हर एक कतरा लहू बहाया मेरे पाप मुक्ति के लिए, मेरे शुद्धिकरण के लिए, मेरे परिवार को बचाने के लिए। तो वो विश्वास के कारण उनकी अपार कृपा निधि हम सबको अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य भर देता है, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर वचन है कि प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई, मतलब ऑल राउंड, कहीं भी कुछ भी छोटा नहीं, पूरी तरह से, संपूर्णता से, परिपूर्णता से। इसलिए प्रभु यीशु सन योहन 10:10 में कहा है कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुमको संपूर्ण जीवन मिले, संपूर्णता का, परिपूर्णता का जीवन मिले। तो मतलब कुछ भी छूटा नहीं, कुछ भी कमी घटी नहीं, कुछ भी ऐसा व्यवस्था नहीं जो हम नहीं उसका लाभ उठा सकते हैं। मतलब एवरीथिंग प्रभु ने हमें दे दिया है।
सिर्फ हमारे विश्वास के द्वारा हमें उसे क्रियाशील करना है और फिर अनुभव करना है प्रभु की लंबाई, प्रेम की लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को और गहराई को। और जब हम इसे समझने लगते हैं और हम जब इसमें रहने लगते हैं और इस विश्वास से इसे क्रियाशील करते हैं, तब हम एक एक आशीष को अनुभव कर सकते हैं और हमारे जो प्रार्थनाएं हैं वो प्रार्थना फल लाने लगता है। और लिखा है, आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे हैं। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रभु यीशु में भरने लगते हैं और प्रभु यीशु को हम अपने जिंदगी को दे देते हैं और कहते हैं कि प्रभु तेरे भरोसे, आपके भरोसे मैं ये कार्य करूंगा, आपके भरोसे मैं अपना पारिवारिक जीवन जीता हूँ, आपके भरोसे मेरे बच्चे, मेरे सब धन संपत्ति सब जो दिए हैं वो सब मैं आपके भरोसे समर्पित कर मैं अपने पारिवारिक जीवन जीऊंगा, तो हम परिपूर्ण हो जाते हैं, जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, हम सब कभी कभी ऐसे छोटी छोटी प्रार्थना करते हैं, मगर जब हम प्रार्थना का उत्तर देखते हम आश्चर्यचकित हो जाते कि प्रभु मैंने तो कुछ थोड़ा ही मांगा था, मगर आपने तो इतना विशाल आशीष दे दिया है कि मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि आप कितना मुझे प्यार करते हैं, आप मुझे कैसे मतलब आशीष से भर रहे। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो हम इस प्रभु को, ये प्रभु जो कृपा निधि है, जो हमेशा तैयार रहता है और कहता कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे डॉक्टर कहे कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये बीमारी का अगर करना इलाज है तो इसका ऑपरेशन है या बड़े बड़े और हॉस्पिटल में भर्ती होना है तब जाकर इसका इलाज होगा। अगर आप विश्वास के साथ जहाँ बैठे हैं अपने प्रियजनों के साथ हाथ पकड़कर विश्वास से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि प्रभु आपकी कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य भर दीजिए प्रभु। और इस तरह से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही वो सब चमत्कारी रूप से हट जाएगा, चमत्कारी रूप से वो खत्म हो जाएगा और आप स्वस्थ लाभ अनुभव करेंगे। तो आप और हमें वो विश्वास में बढ़ना, हमारे विश्वास को खर्रा उतारना है, चाहे कितनी भी संगीन परिस्थिति क्यों ना हो, उस संगीनता में भी हमें यही देखना कि मैं प्रभु का हाथ या प्रभु से विनती करती रहूंगी कि प्रभु मुझे संभालते हुए, हिम्मत देते हुए, प्रज्ञा ज्ञान से भरते हुए मैं इस पहाड़ को मैं झेल सकूं या इसे दाट सकूं और इसे कहूं कि तू समुद्र में जाकर गिर जा। उस विश्वास के साथ प्रभु मुझे आगे बढ़ा। इस तरह से जब हम प्रार्थना करते रहते हैं और जब हम दूसरों को भी जो मुसीबत में है, दुख में है, तकलीफ में, रोग में, पीड़ा में, उनको भी अगर हम प्रभु की वचन देते हुए उनका भी हौसला बढ़ाते हैं तो अवश्य ही प्रभु आपके लिए भी और उनके लिए भी कार्य करते हुए प्रभु आपको उन यीशु के राज में रखेगा, क्योंकि प्रभु का आगमन का दिन निकट है। हम और आप
को सिर्फ दुनिया के आवश्यकताओं के लिए ही नहीं, बल्कि हम आत्मिक रूप से प्रभु को कहें कि प्रभु मुझे आप चाहिए, प्रभु आप चाहिए मुझे, बाकी सब तो आपने कहा है कि मुझे मिल जाएगा। तो प्रभु मुझे यीशु, मैं आपको जानूं, आपको, आपका प्रेम को, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को अनुभव कर सकूं। ये इस तरह से हमारी प्रार्थना आगे बढ़े। तो लूक 12:32 में कहा है, छोटे झुंड डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज देने की कृपा की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से इस वचन को दोहराते हैं, लूक 12:32, छोटे झुंड डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज देने की कृपा की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उनका दया दृष्टि हम सब परिवार के ऊपर है। ऑनलाइन प्रेयर में जो इस होली स्पिरिट मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा प्रभु महान कार्य कर रहा है, क्योंकि उनकी कृपा है हम पर, उनकी कृपा निधि है हम पर, कृपा दृष्टि है हम पर। इसलिए हम ये बेचैन ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, बल्कि हमें भरोसा दिखाते हुए आज का दिन ऐसे गुजारे जिस तरह प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ हर वचन में आपका वचन कभी खाली नहीं जाएगा, आपका वचन अवश्य ही आशीष देकर ही आपके पास जाएगा। तो मैं विश्वास करती हूँ। उस विश्वास के साथ आइए हम सब प्रार्थना में जुड़े और सब प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के अनुग्रह के वेदी पर चढ़ा दें कि प्रभु यीशु उनका विश्व पूरा स्वर्ग धाम स्थापित किया हुआ है इस क्षण इस होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में। और हम सब उन सब प्रार्थनाओं को यहाँ पे लाएं जो प्रार्थना की मांग की है। विशेषकर आज कलसलवा ने प्रार्थना की मांग की है कि उनकी बहू जो जर्मनी में है, बेटा नौकरी कर रहा है मगर बहू को अभी तक नौकरी नहीं मिला है। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि उस बेटी के लिए प्रभु वहाँ पे नौकरी का इंतजाम कर दे, क्योंकि प्रभु ही प्रभु का अधिकार है वहाँ भी पूरे विश्व मंडल में। और उस बेटी के द्वारा दुनिया में जितने बेटे बेटियां हैं जिनको नौकरी नहीं है, प्लेसमेंट नहीं है, इस बहू के द्वारा प्रभु आप सब बेटियों को, सब बेटों को जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, प्रभु आप इस द्वार खोल दीजिए और उन सब के लिए नौकरी का इंतजाम कर दीजिए, ताकि वो आपकी ओर अभिमुख होते हुए, धन्यवाद देते हुए साक्षी बनकर खड़े हो जाए प्रभु। और प्रभु हम उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं जो हैदराबाद में काम कर रही है मगर उसका ससुराल बॉम्बे में है, उसका पति मर्चेंट नेवी में है, बॉम्बे बेस्ड है, पर तो वो ट्रांसफर चाहती है बॉम्बे में। तो प्रभु से प्रार्थना करे कि उस बेटी के जैसे जितने परिवार के सदस्य ट्रांसफर चाहते हैं जहाँ पे उनके प्रियजन हैं, तो प्रभु आज इस बेटी के द्वारा कई बेटे बेटियों को, परिवारों को उनके प्रियजनों के स्थान पर ट्रांसफर दे रहा है। ये विश्वास करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू। ओ तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। ओ प्रभु तेरी स्तुति हो, स्तुति 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 सदा सर्वदा होवे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, आज हम सूसन की बेटी जिप्सी, उसका बर्थडे भी है, तो हम उनके बर्थडे के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने बहुत सुंदर तोहफा उनको बेटी को दे ही दिया, एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी देकर। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, इन सब परिवार के सदस्य और जिप्सी उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अच्छे से तंदुरुस्त होकर अपने घर वापस
वापस आए बेटी के साथ और वो उनका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा जीवन हो प्रभु, और उनकी जो आशीष की जरूरत है वो आशीष भरते हुए प्रभु दुनिया भर के जितने लोग आज अपने बर्थडे या एनिवर्सरी मना रहे हैं प्रभु, इस जिप्सी के द्वारा प्रभु आप उन सबको आशीष से भर दीजिए प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। ऐसे कई प्रार्थनाएं प्रभु जो ऑनलाइन में जो अपने हृदय में है प्रभु, अपने मन में है प्रभु, ओ पिता परमेश्वर आप हृदय के थर तक देखते हैं प्रभु, आप मन और विचार के भावनाओं को समझ जाते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर सब परिवार के सदस्यों का जो जो प्रार्थनाएं हैं वो सब आपके अनुग्रह की वेदी पे चढ़ाते हुए प्रभु विश्वास करते हैं कि आप सबको भरपूर आशीष से भर दिया है प्रभु, विशेष कृपाएं उड़ेले हैं प्रभु। उनके परिवार के सदस्यों को स्वस्थ लाभ और बच्चों को पढ़ाई लिखाई का वरदान और सुख शांति और धन दौलत पैसे सबका आशीष आपने भरा हुआ प्रभु, और विश्वास करते प्रभु आपने अपना सुरक्षा कवच डाल दिया प्रभु, ताकि परिवार सुरक्षित रहे, आनंद से रहे और आप के साथ जुड़े रहे प्रभु, ताकि अनंत काल का आशीष को अनुभव करने के लिए प्रभु वो अपने आप को आपको समर्पित करते हुए प्रभु आपकी ओर अभिमुख रहे। हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया प्रभु, हम पूरे विश्व मंडल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो अभी भी दुख झेल रहे हैं प्रभु, जो परेशान है प्रभु, दुखी है, परेशान है, रोगी है प्रभु, ओ पिता परमेश्वर आपका विशेष आशीष उतरने दीजिए प्रभु। करोड़ों संतों को स्वर्गदूतों को उतारिए प्रभु, और इन सब के लिए सहायक बनाकर भेज दीजिए प्रभु, ताकि उनको जिस तरह की मदद की जरूरत है वो मदद मिल पाए प्रभु, और उस तरह और अपना आनंद से अपना जीवन बिता सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। ओ पिता परमेश्वर, हमारे इस ऑनलाइन प्रेयर ग्रुप में प्रभु बहुत सारे विश्वासी हैं प्रभु, आपका विशेष कृपा इन विश्वासियों पर रहे प्रभु, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके खुद के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, और उनके जो जो जरूरत है प्रभु आप देखते, आप जानते हैं प्रभु। प्रभु आप आपका आशीष उड़ेल दीजिए प्रभु, आप कृपा निधि है प्रभु, दया सागर है प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे इन विश्वासियों पर प्रभु, ताकि वो आपको आपके आशीष को अनुभव करते हुए प्रभु आपकी ओर अभिमुख हो सके, और बहुत सारे विश्वासियों को भी विश्वास में ला सके प्रभु, क्योंकि आप ही एक जीवित प्रभु है प्रभु, आप ही सच्चा प्रभु है प्रभु, आप सबकी प्रार्थना को उत्तर देने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शांति का राजकुमार है प्रभु, चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला प्रभु है। ओ पिता परमेश्वर, स्वस्थ लाभ देने वाला प्रभु, छुटकारा देने वाला प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु कई परिवारों में ऐसे ऐसे मसले हैं प्रभु, जो अभी भी आपका हाथ के स्पर्श की जरूरत है प्रभु, आप हाथ बढ़ाकर प्रभु उन्हें स्पर्श कर लीजिए प्रभु। जिस तरह वो चरम रोगी ने आपसे प्रार्थना की प्रभु, तू चाहे तो ओ प्रभु आपने तुरंत कहा मैं चाहता हूँ, और आपने स्पर्श किया और उसे चंगाई प्राप्त हुई प्रभु। प्रभु उसी तरह इस क्षण ये ऑनलाइन प्रेयर में जिनका मन वेदना से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, अशांत है प्रभु, वो आपसे विनती कर रहे हैं उस रोगी के जैसे प्रभु, और वो कह रहे कि आप चाहे तो ओ पिता परमेश्वर, आप जिस तरह हाथ बढ़ा के उसे स्पर्श किया और स्वस्थ लाभ दिया प्रभु, उसी तरह आप हाथ बढ़ा दीजिए हमारे ऑनलाइन प्रेयर मिनिस्ट्री में प्रभु, होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में प्रभु, और आप सब वरदानों से भर दीजिए प्रभु, सबको पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए प्रभु, ताकि सब कार्य जो जो करे वो सब सफलता में बदल जाए प्रभु। हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।
धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। माँ मरी आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे मध्यस्थ रहे और हम सब के लिए मध्यस्थ प्रार्थना की, और आपने हम सब के लिए प्रभु यीशु से काना के भोज में जिस तरह आपने यीशु से कहकर इतनी बेहतरीन दाखरस को बनवाया और सबसे पहला चमत्कार परिवार में करवाया, कोई आशीष आप प्रभु यीशु को कहते हुए सब परिवार में जो घटी कमी है, जिस रूप में भी घटी कमी है, माँ मरिया आप यीशु से कहकर वो काना के भोज में जो चमत्कार हुआ उस तरह का चमत्कार हर परिवार में हो प्रभु। ये प्रार्थना करते हुए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते, पुत्र यीशु को धन्यवाद देते, त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद देते, आराधना करते, महिमा गाते हैं, स्तुति गाते हैं। ओ यीशु आपकी तारीफ करते हैं, हालेलुया, सदा सर्वदा आपकी तारीफ प्रभु, हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु, ताकि हम आपके राज में रहते हुए जो आशीष आपने उड़ेले हैं आज हम सब उसे अनुभव करते हुए साक्षी बनकर खड़े हो सके प्रभु। आपको धन्यवाद देते, हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। प्रभु कोई मैरिज प्रपोजल सक्सेसफुल दिखा रहा है तो हम प्रभु को धन्यवाद दे, हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। थैंक यू, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज 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 लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord, everybody.